Now, treatment of cancer by root. Visit www.lavanyayurveda.com. मानव की उत्पत्ति के साथ ही साथ रोग भी उत्पन्न हुए। उन रोगों का उपचार ढूंढने में बहुत सारे रिसर्च एवं प्रयोग किए गए। उन्हीं प्रयोगों से मिलने वाले परिणामों को संकलित कर आयुर्वेद का विकास किया गया। आयुर्वेद के चिकित्सा के सिद्धांत और डायग्नोस्टिक सिस्टम एक दिशा निर्देश के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को रोगों से बचाया जा सके। आयुर्वेद में कैंसर का जिक्र कर्कटाबुर्द के रूप में तथा एड्स का प्रतिलोम क्षय के रूप में एवं ओज क्षय के रूप में मिलता है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आधुनिक चिकित्सा में किसी भी रोग को असाध्य बता दिया गया हो तो यह मान लिया जाता है कि विश्व भर में इसका कोई इलाज नहीं और रोगी को पूरी जिंदगी कुछ दवाइयों के सहारे अथवा पीड़ा के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हजारों वर्षों से मानवता पर जांची परखी आयुर्वेदिक पद्धति में इसका इलाज है या नहीं, इसको जानने की कोशिश तक नहीं की जाती। और वहीं होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक सैमुअल हनीमैन ने अपने शरीर को ही लैब बनाकर अनेक प्रयोग करके मानवता को होम्योपैथी जैसा वरदान दिया। आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथ की सबसे बड़ी उपलब्धि पेन मैनेजमेंट यानी बेहोश करके सर्जरी करने की है। पेन मैनेजमेंट पर सफलता मिलने के साथ ही इन्फेक्शन व फीवर जैसे लक्षणों पर भी कैसे फौरी राहत पाई जा सके, इसके लिए वायरस बैक्टीरिया का पता करके उन्हें मारने का प्रयास किया गया। इस प्रकार फौरी राहत देने के साथ साथ आकस्मिक चिकित्सा देकर के प्राण रक्षा में क्रांतिकारी मदद मिली। परंतु अभी तक हमारे शरीर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जैसे लीवर, स्पाइन, किडनी, हार्ट व लंग को रिपेयर करके उसको फिर से काम लायक बनाने में कोई उत्साहजनक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। परंतु सर्जरी व अंगों के ट्रांसप्लांट करने में चमत्कारिक परिणाम जरूर प्राप्त हुए। इसके साथ ही बैक्टीरिया को उस हद तक मारा जाता है जब तक कि वो एंटीबायोटिक के प्रति इम्यून न हो जाए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को न डेवलप कर ले। इसकी वजह से मानव को तात्कालिक रूप से अच्छे परिणाम तो मिले, लेकिन एंटी पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एकाकी मिनरल, विटामिन डोज और हार्मोनल ट्रीटमेंट से होने वाले साइड इफेक्ट्स की वजह से असाध्य रोग होने लगे तो मानवता दहल उठी। इस बात का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि फीवर, इन्फेक्शन व पेन ये दर्शाता है कि हमारे शरीर के सूचना सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो अवश्य है। यदि इस गड़बड़ी को ठीक कर लिया जाए तो यह बड़ा रोग बनने ही ना पाए। लेकिन दवाइयों के माध्यम से हमने उस सिस्टम को बंद कर दिया जो अंदर ही अंदर रोग को पनपाकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के रूप में उभर कर सामने आता है और तत्कालिक रूप से उसे साइड करके उसके कारणों को अंदर पनपने का मौका देता है। हमारे आयुर्वेद में शरीर के 8 महारोगों के बारे में बताया गया है। जैसे कॉन्स्टिपेशन का उपचार न होने की वजह से पायल्स, फिशर, फिशुला रोग हो जाते हैं। उदर रोगों की वजह से एसिडिटी, पेन, गैस, पेचिश के रूप में सामने आते हैं और वातज व्याधि होने की वजह से नर्वस सिस्टम संबंधी रोग हो जाते हैं और प्रमेह जिसकी उपेक्षा करने से शुगर की बीमारी हो जाती है और अश्मरी का हो जाना यानी पथरी का बन जाना और मूढ़ गर्भ यानी बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो जाने के कारणों से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कुष्ठ रोग की वजह से स्किन में विकृतियां आ जाती हैं। ऐसे तमाम रोगों को जब हम सिम्टोमेटिक इलाज करके उनके लक्षणों को दबा देते हैं तो यह कैंसर जैसी असाध्य रोग का रूप ले सकता है। एलोपैथ में कैंसर जैसे रोगों की चिकित्सा के लिए प्रभावित सेल को ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं और अब बचे हुए सेल को कोबाल्ट एवं एक्सरे के द्वारा रेडिएशन देकर जलाने की कोशिश करते हैं और साथ ही कीमोथेरेपी यानी कि ऐसा केमिकल जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होता, उनके द्वारा सेल के मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को रोककर कैंसर को रोकने की कोशिश की जाती है। इस रेडिएशन व कीमोथेरेपी के दुष्परिणाम के साथ ही कैंसर दोबारा हो जाता है और शरीर के अन्य अंगों में भी फैलने में मदद करता है, क्योंकि रेडिएशन के द्वारा जब सेल को जलाते हैं तो इस जलाने की प्रक्रिया में केवल कैंसरस सेल ही नहीं जलते बल्कि नॉर्मल सेल भी जल जाते हैं। हमारे जीवन में रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में निरंतर सेल्स निर्मित होते हैं और मरते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी कराने से सेल्स के बनने की प्रक्रिया बंद ही हो जाती है या सेल्स की क्षमता ही खत्म हो जाती है। इससे कैंसर बनने की संभावना और अधिक हो जाती है।
इसलिए ये दोनों ही प्रक्रियाएं फौरी राहत तो जरूर देते हैं, लेकिन अंततः कैंसर को और फैलाने में मदद भी करते हैं। क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद भी अगर एक भी कैंसरस सेल बचा रह जाए तो वो लाखों सेलों में तब्दील होकर बड़ा और विकृत होकर शरीर के अन्य अंगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए यह पैथी किलिंग द सेल्स के सिद्धांत पर आधारित है। ये तीनों ही प्रक्रियाएं अल्टीमेटली कैंसर से निजात की सटीक चिकित्सा नहीं साबित हुई। आयुर्वेद में शरीर के प्रत्येक सेल में होने वाली विषाक्तता को दूर कर दिया जाता है और डीएनए स्तर तक पड़ने वाले प्रभाव के कारण जो असाध्य रोग हो जाते हैं उसे भी ठीक करने की क्षमता रखता है। आयुर्वेद शरीर के अंगों के हिसाब से ही नहीं बल्कि शरीर के एक एक सेल पर भी काम करता है और तो और विकृत सेल को भी दोबारा नॉर्मल सेल बनाने की क्षमता रखता है, जो कि रिजेनरेट द सेल के सिद्धांत पर आधारित है। इसी सिद्धांत को अपनाकर जब हम शरीर के हर सेल को रिजेनरेट कर देते हैं तो वो सेल एक यंग और फ्रेश सेल के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर के रोग खत्म हो जाते हैं और बहुत सारे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ उस सेल की प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शरीर के अंदर मौजूद वायरस बैक्टीरिया भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आयुर्वेद की संपूर्ण चिकित्सा के 3 आयाम हैं। पहला, दैव व्यपाश्रय, यानी प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से कैसे संतुलन बनाकर रखा जाए। इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ग्रह दोषों का पता करके मंत्र, जाप, हवन व आहार विहार के नियम से शांत करके प्रकृति को मरीज के अनुकूल बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ मनुष्य सिर्फ काया ही नहीं बल्कि उसके साथ एक मन भी है जो उसके शरीर का संचालन करता है और उसकी भी एक अपनी विकृति होती है। मानस विज्ञान की 3 स्थितियां हैं, सत, रज और तम। इसे हम सत्वजय चिकित्सा के नाम से जानते हैं, यानी योग, ध्यान और काउंसलिंग यानी अच्छे विचारों का बनना, प्रत्याहार यानी मानसिक कमजोरी को रोकना, मेडिटेशन और समाधि के द्वारा उसके तन मन को प्राणमय बनाकर मरीज को संपूर्ण स्वास्थ्य देकर जीवन के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाती है। साथ ही रेकी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, अरोमा, म्यूजिक, कलर थेरेपी व चक्रों के संतुलन के द्वारा शरीर के सभी अंगों को संतुलित किया जाता है। इस तरह आयुर्वेद में रोगी का एकाकी इलाज न होकर या केवल लक्षणों का इलाज न होकर रोग का संपूर्ण इलाज होता है, जिसे हम जड़ से उपचार कहते हैं। शरीर में रोज कुछ न कुछ विकार पनपते हैं और वही रोग का रूप धारण कर लेते हैं। उसे युक्ति व्यपाश्रय यानी पंचकर्म के द्वारा पूरे तन का शोधन यानी टोटल डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। शमन यानी हर्बल औषधियों के योगों व रस रसायन चिकित्सा के द्वारा उनकी चिकित्सा का आधार बनाया जाता है। इन तीनों चिकित्सा सिद्धांतों को अपनाकर लावण्य में चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद शास्त्रों में स्पष्ट है कि यदि पंचकर्म पद्धति के द्वारा शोधन करके शमन यानी हर्बल रस रसायन से चिकित्सा की जाए तो रोग के दोबारा होने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर आयुर्वेद की सही चिकित्सा करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति का आयुर्वेद के हिसाब से विकृति विज्ञान यानी डायग्नोसिस सिस्टम के अनुसार उसकी प्रकृति, विकृति, धातु, स्रोत, अग्नि, मल का पूरा विश्लेषण आवश्यक है। लावण्य में इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके द्वारा दूर बैठे किसी भी मरीज का आयुर्वेद के अनुसार रोग के मूल कारणों का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही एलोपैथिक पैरामीटर पर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस को जांचा परखा जाता है ताकि आधुनिक चिकित्सा के विद्वान भी हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत को समझें और साथ ही चिकित्सा के उपरांत हर माह प्राप्त परिणामों का सिम्टोमेटिकल, पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल के साथ साथ आयुर्वेदिक पैरामीटर पर भी उसके परिणामों का डाटा तैयार किया जाता है। और अभी तक जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं उससे चिकित्सा की दुनिया में असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई क्रांति का आधार बन रहा है। कैंसर जैसे रोगों में हमारे परिणामों को देखने के बाद अब जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि अब कैंसर सिर्फ इसलिए है कि लोग लावण्य के रिसर्च एवं परिणामों से वाकिफ नहीं,
लावण्य आयुर्वेद की चिकित्सा से अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों के तहत 1 से 2 महीने के अंदर हर स्टेज के कैंसर यानी अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एंड मेटास्टेसिस कंट्रोल हो जाती है। कैंसरस ट्यूमर को दवाइयों द्वारा गला करके 3 से 4 महीने में खत्म कर दिया जाता है। यदि अस्थि का ट्यूमर है तो 8 महीने से 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। यदि ट्यूमर के कारण बाह्य अंगों में सड़न की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसे खत्म करने में 2 से 3 महीने तक का समय लगता है। यदि सड़न की प्रक्रिया आंतरिक अंगों में है तो उसे शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक कर दिया जाता है और लावण्य के उपचार के द्वारा सेल की कैंसरस टेंडेंसी को जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। लावण्य ने पैथोलॉजी डेवलप करके और उसके साथ ही कैंसर के जितने भी मार्कर्स हैं उसे चिकित्सा करने से पहले व बाद में पाए जाने वाले परिणामों के आधार पर मरीजों का एक डाटा तैयार किया है। इसके साथ ही लावण्य की चिकित्सा के द्वारा सेल स्तर पर उसके प्रोटीन, आरएनए व डीएनए लेवल पर होने वाले परिणामों को जानने के लिए रिसर्च के कार्य को वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। लावण्य के क्लिनिकल डाटा को देखने के बावजूद भी आधुनिक चिकित्सा के लोग विश्वास करने को तैयार नहीं हैं और सामान्य रूप से आयुर्वेद के बारे में सारी दुनिया में बगैर जाने समझे एक भ्रांति फैला दी गई है कि आयुर्वेद के रस रसायन यानी पारा, लेड, ताम्र, सोना व हीरा आदि से बनाई गई दवाइयाँ हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है, जो लीवर एवं किडनी को डैमेज कर देती है। जबकि ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मुंबई द्वारा हमारी दवाइयों का गवर्नमेंट लैब में परीक्षण करने के उपरांत ये पाया गया कि न तो इसमें स्टेरॉइड है और न ही लेड। यहाँ पर ये उल्लेख करना आवश्यक है कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने हमारी आयुर्वेदिक भस्म को टॉक्सिक बताया था, जबकि CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा ने अपने परीक्षणों के उपरांत यह साबित करके बता दिया कि यदि आयुर्वेदिक रस रसायन औषधियों को बनाने की प्रक्रिया शास्त्रीय है और उनकी डोजिंग और टेन्योर अगर शास्त्रों में उल्लेखित आदेशों के अनुसार है तो फिर ये अमृत तुल्य होने के साथ साथ असाध्य रोगों के लिए रामबाण है। अमृत तुल्य औषधि पारद को रस रसायन की मुख्य औषधि माना गया है। जब यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है यानी जब खानों से निकाला जाता है तब इसमें अवश्य ही टिन व लेड यौगिक बनाकर उसे विषाक्त कर देते हैं, लेकिन अगर अष्ट संस्कारित विद्या के द्वारा ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वह पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक हो जाता है। ऐसा ITRC यानी इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के द्वारा हमारे संस्कारित पारे को टेस्ट करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट में भी पाया गया है। लावण्य में हजारों मरीजों की रस रसायन थेरेपी के उपयोग के साथ किडनी प्रोफाइल व लीवर प्रोफाइल कराने पर किसी भी तरह का कोई भी दुष्परिणाम नहीं पाया गया। लावण्य में रस रसायन के टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए एक लैब भी डेवलप की जा रही है ताकि दुनिया को उसके परिणामों को दिखाकर भ्रम को दूर किया जा सके। रस रसायन की चिकित्सा को समझने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के सिद्धांत को समझना आवश्यक है, जो आज दुनिया के सामने आ चुकी है। इसी सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी चीज को माइक्रो साइज में ले जाया जाता है तो उसकी क्षमता करोड़ों गुना तक बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत को अपनाकर हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने मेटल्स का ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन करके भस्म बनाकर माइक्रो साइज में ला करके उसे शरीर के लिए ग्राह्य बना दिया, जिससे हमारे शरीर में मौजूद कमियों को प्राकृतिक रूप से पूरा किया जाता है। लेकिन इस रिसर्च को आगे न बढ़ाकर मानवता को असाध्य पीड़ा से बचाने का मार्ग ही बंद कर दिया गया। लावण्य में चिकित्सा हेतु जो जड़ी बूटियां प्रयोग में लाई जाती हैं, उनको मानकीकरण के पैरामीटर पर परीक्षण करके संतुष्ट कर लिया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि जड़ी बूटियों की क्वालिटी सही है या नहीं। लावण्य आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री अशोक श्रीवास्तव व सचिव श्रीमती संगीता श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में यह हॉस्पिटल सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्राकृतिक वातावरण में निर्मित लावण्य हॉस्पिटल के परिसर में एक विशाल मंदिर भी है, जहां से आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रथम आयाम यानी दैव उपासना के द्वारा रोगी की प्रकृति को ग्रह दोषों व जाप हवन के द्वारा अनुकूल बनाया जाता है। असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को भर्ती करने की सर्वोत्तम व्यवस्था लावण्य हॉस्पिटल में है। वर्तमान समय में लावण्य हॉस्पिटल में कुल 30 बेडों का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और भविष्य में 100 बेडों तक बढ़ाने की योजना हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के रुकने व नाश्ता भोजन की सुविधा निःशुल्क की जाती है।
मरीजों के स्टेटस को देखते हुए हॉस्पिटल के वार्डों को नॉन डिलक्स, डिलक्स व सुपर डिलक्स में बांटा गया है और समस्त वार्डों में टीवी सेट, लैट्रिन बाथरूम, 2 बेड, 2 कुर्सियों के साथ साथ आवश्यक चिकित्सकीय वस्तुओं से सुसज्जित किया गया है। हॉस्पिटल में आपातकालीन विद्युत व्यवस्था के साथ साथ 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सक व एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध है।